दोस्तों, हमारे देश में हर इलेक्शन के बाद एक मुद्दा बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसका विरोध किया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खासकर इंडी गठबंधन के द्वारा, कि ईवीएम जो है हैक किया जा सकता है। इलॉन मस्क ने भी कह दिया है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम में हैकिंग की जा सकती है, सब कुछ पॉसिबल है। जबकि अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार ये मुद्दा उछाला, और जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आइए प्रूफ करके बताइए, तो कोई गया नहीं और कोई पॉसिबल चीजें नहीं है। अब आप सोचिए कि ईवीएम लेकर आने वाले कौन थे? खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार, वही ईवीएम लेकर आए थे। जब तुम्हारे पास इतनी टेक्निक थी, ईवीएम हैक किया जा सकता है, तो आपने 2014 में ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया? क्यों अपनी सरकार नहीं बना ली? ईमानदार तो कहीं से नहीं हो, इतने सारे घोटालों से पटा हुआ है देश। एक घोटाले हैं, ए से लेकर जेड तक अगर गिने जाए ना, तो सारे घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हो चुके हैं। कोई घोटाला नहीं है। आज जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, ऐसा किया वैसा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, हम सभी को पता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था भी अच्छी संभाली थी, 1991 में देश को बचाया था, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन जब कोई रोबोट की तरह काम करने लगे, तो वो इंसान भी अच्छा नहीं हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि सम्मान नहीं दिया जाता। कांग्रेस पार्टी ने खुद कभी उनको सम्मान नहीं दिया ढंग से। वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारे डिसीजन सोनिया गांधी लेती थी। आज ये लोग बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इंसान है। मनमोहन सिंह अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, उसके बारे में चर्चा करने से ये डरते हैं। तो बात ईवीएम की जा रही है, तो ये वही कांग्रेस पार्टी है, उस वक्त बहुत खुश हुआ करती थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, तब अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजेश खन्ना दिखलाई पड़ रहे हैं, सोनिया गांधी हैं और राजीव गांधी हैं, बैलेट पेपर में जाकर डाल रहे हैं पर्ची। उस वक्त 12-15 लोगों को तो ऐसे ही पता चल जाया करता था कि किसको वोट डाला गया है, और बाकी लोगों को पता चल जाता था कि अमुक आदमी किस अमुक आदमी कैंडिडेट को वोट डालकर आया है। तो वो दिन थे बैलेट पेपर के। बड़ा मजा आया करता था, क्योंकि उसकी हैकिंग पॉसिबल ही नहीं थी। एक अनूठा ही मजा आया करता था, अनोखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती थी। हैकिंग नहीं होती थी बैलेट पेपर की। बस होता क्या था कि 20-25 गुंडे आया करते थे, बैलेट पेपर को उठा ले जाया करते थे, और उसके बाद उसे आग लगा दिया करते थे बैलेट पेपर में, या उसमें इंक डाल दिया करते थे, या उसे पानी में लेकर चले जाया करते थे। पुलिस भी इनका पीछा नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब पीछे पुलिस पड़ी हो तो इंसान भाई यूसेन बोल्ट से भी तेजी से भागता है। तो ये बैलेट पेपर को लेकर उसी तेजी से भागा करते थे। बाद में कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाकर खुद ही बैलेट पेपर से ठप्पे लगा लगाकर अपने कैंडिडेट को जितवा दिया करते थे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की फैमिली है ना, ये पिछले 10 सालों में इनकी आंखें एकदम पथरा गई है कि यार वो कहाँ गए, जाने कहाँ गए, वो दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। राहुल गांधी अकेले ही रोज अडानी अंबानी करते रहते, इसके सिवा उनको कुछ दिखता नहीं है। उसके पहले हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं मंदिर दर्शन करने लगते हैं, गुरुद्वारा जाने लगते हैं, लेकिन रिजल्ट निकलता कुछ नहीं है, वही नील बटे सन्नाटा होता है। तो ये खुद के ऊपर नहीं देख रहे हैं कि ये काम क्या कर रहे हैं, जनता किसे चाहती है, इसकी हवा दिखाई पड़ जाती है। तो यही चीज है कि ईवीएम को लेकर इतना विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार ला नहीं पा रहे। जब इनकी सरकार आ जाएगी ना, तो ये ईवीएम का विरोध करने वाले कहेंगे नहीं भाई, ईवीएम सब कुछ सही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। हो सकता है बैलेट पेपर वापस लेकर चले आए, क्योंकि तब इनकी सरकार होगी तो गुंडे भी इन्हीं के होंगे, तब अपने तरीके से काम करेंगे। तो इसलिए ये लोग ईवीएम का विरोध करते हैं। अच्छा, मजाक की बात सबसे हंसने वाली ये है कि जब किसी राज्य में इनकी सरकार जीत जाती है, इनकी सरकार बन जाती है चुनाव से, उसी ईवीएम के माध्यम से, तो कहते हैं कि हमने ईमानदारी से जीता, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। लेकिन दूसरे राज्यों में हार जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम हैक किया गया है, ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। इनके सारे जो लेफ्ट लिबरल अलाना फलाना डिमकाना धूमता नाना जितने, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। तब इनके मुंह के छेद जो है, जो प्रवेश द्वार है, वो बंद हो जाते हैं। कर्नाटका में चुनाव जीतते हैं तो भाई लोकतंत्र की जीत हुई है, झारखंड में जीत गए तो लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में हार जाते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो कहेंगे कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि छोटे मोटे राज्यों में जिता देते हैं। अरे भाई, झारखंड और कर्नाटका छोटे मोटे राज्य है, पंजाब छोटा मोटा राज्य है।
तो ऐसी तो इनकी अपनी सोच है।